एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से शहर में रहते थे रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीवास्तव जी। उनके 7 बेटे थे। हर कोई पढ़ाई के लिए विदेश गया और वहीं की संस्कृतियों में रच बस गया। किस्मत की बात थी कि सातों ने अलग अलग देशों की लड़कियों से विवाह किया। अब सातों बहुएं अपने अपने देश की परंपराओं और स्वाद के साथ पहली बार भारत आई थीं। 1 महीने की पारिवारिक छुट्टियों के लिए। घर में रौनक, भाषा, स्वाद और संस्कृति की बहार थी। जापान की बहू मिको मिको बेहद शालीन, अनुशासित और शांत स्वभाव की थी। वो सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करती और फिर जापानी चाय माचा तैयार करती। उसने परिवार को एक बार जापानी सुशी बनाकर खिलाया। मीको को हिंदी थोड़ी बहुत आती थी, पर उसने नम्रता से कहा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखती हूँ। परिवार बहुत प्यारा है। सासू माँ के साथ बागवानी में हाथ बटाती थी। फ्रांस की बहू क्लोए एक फैशन डिजाइनर थी। उसकी बातों में मिठास और व्यवहार में सहजता थी। वो परिवार के लिए क्रुआसां और फ्रेंच ऑमलेट बनाती। मैंने यहाँ पहली बार हल्दी वाला दूध पिया, उसने हंसते हुए कहा, और अब मैं इसे गोल्डन मिल्क कहती हूँ। क्लोए ने परिवार के लिए पारंपरिक फ्रेंच कपड़े डिजाइन किए, साड़ी के साथ वेस्टर्न टच। नाइजीरिया की बहू अमारा ऊर्जावान और संगीत प्रेमी थी। उसने सभी को नाइजीरियन जोलोफ राइस बनाकर खिलाया, तीखा और खुशबूदार। हमारे यहाँ परिवार बड़ा और एकजुट होना गर्व की बात है, बिल्कुल आपकी तरह, उसने श्रीवास्तव जी से कहा। अमारा ने परिवार के बच्चों को अफ्रीकी ढोल बजाना सिखाया और एक सांस्कृतिक नृत्य भी कराया। चीन की बहू लिनलिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और घर में सबसे शांत पर सबसे सतर्क बहू। उसने घर के लिए ऐप बनाया जिसमें सबका रोज का काम लिखा होता, ताकि बहुएं आराम से समय बांट सकें। लिन ने सबको डिमसम और चाउमीन बनाकर खिलाया। वो हर शाम हिंदी सीखने बैठती और कहती, ये भाषा कठिन है लेकिन सुंदर है। रूस की बहू एलिना लंबी, गोरी और तेज हंसी वाली थी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने बॉर्श नाम का रूसी सूप परिवार को चखाया और सबको पसंद आया। एलिना सुबह सुबह योगा करती और कहती, भारत मुझे बहुत सुकून देता है। यहाँ की वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। वो ससुर जी को रूसी कहा सुनाती और बदले में उनसे तुलसीदास की चौपाइयां सुनती। ब्राजील की बहू बेला चुलबुली नाचने गाने में तेज और बच्चों की फेवरेट थी। वो ब्राजीलियन चीज ब्रेड और फेजोआडा नाम की डिश लाई थी। भारत में तो हर दिन त्योहार लगता है, वो कहती। बेला ने सभी को सांबा नृत्य सिखाया और घर की छत पर एक संगीत रात रखी जहां सबने मस्ती की। भारत की बहू राधिका सबसे छोटी बहू राधिका थी, बनारस से। परंपराओं की जानकार, हनुमान चालीसा की जानकार और खाना बनाने में उस्ताद। उसने सबको सादी खिचड़ी से लेकर शाही पनीर तक का स्वाद चखाया। राधिका हर बहू को एक एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन सिखाती और बदले में उनसे कुछ नया सीखती। परिवार का मेल सुबह सासू माँ सब बहुओं को एक जगह बिठाकर कहती, आज किसकी बारी है नाश्ता बनाने की। और हर दिन एक नई खुशबू, एक नया स्वाद, एक नई भाषा और एक नई हंसी गूंजती। रसोई अब सिर्फ भारत की नहीं थी, वो एक छोटा ग्लोब बन गई थी जहां सूसी, क्रोइसान, जोलोफ, डिमसम, बॉर्श, फेजोआडा और खिचड़ी एक साथ बनते। श्रीवास्तव जी कहते, जब हमारे बेटे दूर दूर चले गए थे, हमें लगा अकेलापन आ जाएगा। भगवान ने हमार गोद में 7 संस्कृतियों का खजाना डाल दिया। एकता में शक्ति। एक दिन मोहल्ले में एक महिला ने ताना मारा, इतनी विदेशी बहुएं कैसे निभाती होंगी ये। राधिका मुस्कराई और बोली, ये सब अब सिर्फ विदेशी नहीं, हमारे दिल की रसोई की रानी है। प्यार और सीखने की भाषा सब जगह एक सी होती है, दिल से दिल की। विदाई का दिन आया, सब बहुएं अपने अपने देश लौटने लगी। मिको ने कहा, अगली बार हम सासू माँ को जापान बुलाएंगे। क्लोए बोली, अब की दिवाली मैं फ्रांस में मनाऊंगी, पूरे परिवार को बुलाती हूँ। अमारा ने गले लगाकर कहा, भारत अब मेरा दूसरा घर है। लिन बोली, अगली बार मैं हिंदी में बोलूंगी, वादा। एलिना ने कहा, मैं रूस से सबके लिए ऊनी टोपी भेजूंगी। बेला चहकी, सांबा स्टाइल दिवाली हम ब्राजील में मनाएंगे। राधिका ने सबका टीका किया और कहा, जहां भी जाओ इस घर की खुशबू अपने दिल में रखना। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भाषा, संस्कृति या खाना हमें बांट नहीं सकते। सच्चा प्यार, अपनापन और समझदारी
हर रिश्ते को जोड़ सकते हैं। जब रसोई एक हो जाए, दिल भी मिल जाते हैं।